और हमारे ये रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं। मतलब ये आते रहते हैं हमारे शो पे। अर्चना जी तो कह रही थी, कहती शारिफ से पूछो मेरी वैनिटी किराए पे क्यों नहीं ले लेता ये। नहीं मतलब शारिफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो Thank you so आजकल much, आप भाजी। सिर्फ वही फिल्में पकड़ रहे हैं जो कपिल शर्मा शो में आती हैं? हाँ, ये मेरा कंडीशन होता है मेरे क्लॉज में कि भाई मैं अगर कपिल शर्मा में जा रहे हो तो बताओ। सर बीच-बीच में हम अपनी मैं प्रमोशन करूंगा। टोकते रहते But I हैं। must say that your show helps us really promote our film. और वो भी हंसते खेलते। Yes. It's a compulsory to come to your show. सर सेम फॉर अस। आप आते हो, आप इतने तरह कमाल के अदाकार, आपके किस्से कहानियां सुन के हमारा भी बन जाता है। 3 महीने के लिए बनाया था सर हमने, 10 साल हो गए। देखो आप बीच-बीच में कभी बंद भी हुआ तो हमारी खुद की हरकतों की वजह से पब्लिक का उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। अच्छा, ये नीना जी को बाइक पे बिठा के बाइक चला रहे हैं, ऐसा हमने सुना है कि वैसे आपको बजट जो है कार का भी मिल रहा था। मेरी प्रोड्यूसर साहब से बात हुई। अच्छा। बोलते हमने इनको कार भी बोला था ले लो, तो इन्होंने कहा कार पे तो नीना जी फ्रंट पे सीट बेल्ट लगा के बैठ जाएंगी। हाँ। बाइक पे बैठ के जो ऐसे करके बेल्ट लगाएंगे, बोलते इन्होंने जानबूझ के बाइक डलवाया है। हमें तो ये भी पता चला है कि डायरेक्टर ने बोल दिया कट, उसके बाद भी ये 2.5 किलोमीटर आगे निकल गए। ये क्या हो रहा था अनुपम सर? मैं सच्ची बताऊं जी। एक्चुअली मुझे बाइक चलानी आती ही नहीं है। अच्छा जी। अभी हमने एक फिल्म की शूटिंग की तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक गया मैं। हाँ। उसके बाद बाइक मेरी ऊपर चली गई ऐसे। बट आई थिंक जो इनका कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मल्टी फैसेटेड है। दरअसल हम दोनों भाग जाते हैं घर से। हाँ, अच्छा जी, वाह, तो मजा ही आ गया। और नाइट सूट में भागते हैं। और नाइट सूट में भागता हूँ With the कुत्ते doggy. को ले। हाँ, ये हमारी फिल्म में चीयर्स गर्ल है। हाँ। जैसे चीयर गर्ल्स देखते हैं आप। Cheers, मेरे को वोडका ये बहुत चीयर्स पसंद है। गर्ल मतलब बीच में चीयर्स करती रहती है। वोडका बहुत पसंद है। तो ऐसी जो लेडीज होती हैं जब बाहर जाती हैं तो सालों तक वो घर नहीं वापस आ सकती, तो वो अपना कैसे करे, खुश कैसे रहे, तो अपना एक हिसाब किताब बिठा लेती है। मेरा हिसाब किताब वोडका में बैठ गया मतलब। अनुपम सर, जैसे आपने कहा कि आप फिल्म में भाग जाते हैं, कभी कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में किसी के साथ भागने का मन हुआ या पूरी प्लानिंग हो गई हो, फिर डर लगा हो? मेरा तो बड़ा जबरदस्त किस्सा है। अच्छा जी। क्या है कि हिंदी मीडियम स्कूल वालों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियां कोई भाव नहीं देती हैं। ये सच है, ये बिल्कुल सच है ना। कपिल का भी रोना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल, हम हिंदी मीडियम स्कूल के हैं। तो वैसे तो मानेगा नहीं, पर मैं 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश मीडियम में आ गया था। Okay, now for another 30 seconds, please talk to Nargis in English. Hold on. Yeah. Talk to her. I mean nowadays, हाँ. the winters in Mumbai हाँ. are for 7 days only. It's vanished. What do you say, Miss Braganza? देखो, जो लाइन मेरे से सेंटेंस बन रहा है मैं तो वही बात करूंगा। Nowadays, I am avoiding sugar. Wow, that's really good. You're looking very fit and healthy. Oh. Tell me some of the things that you do besides avoiding Black sugar. coffee. Black coffee. Any type of exercising or... Nargis, my English is in almost last stage. मैंने अपने आप पे अंग्रेजी मार ली अपने पाँव पे। नहीं, इंग्लिश तो मैंने बड़ी सुनी, ये पता नहीं कौन सी वाली बोल रही है सर। My accent is too heavy for you. You are out of my range. Out of his age. Out of his range. His range. ये बात बाइक से शुरू हुई थी कि अनुपम सर बाइक चला रहे फिल्म में, और कहाँ बाइक घूमती घूमती पता नहीं कहाँ पहुंच गई। बाइक पर पीछे लड़की बैठी हो तो बंदा आराम से एंजॉय करते हुए ड्राइव पर जा सकता है, लेकिन अगर बाइक वाले को टाइम पे फूड की डिलीवरी करनी हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ जिगाटो में, so in between, whenever I am getting a chance, I am putting my film in the promotion. Very good. As you Yeah. should. वैसे अनुपम सर, इस फिल्म में सबसे ज्यादा खास बात आपको क्या लगी, जो आपको लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है? आई थिंक जब अजन ने मुझे कहानी सुनाई थी इसकी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो ये जो जर्नी है ना, जो रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ, जी, हम उस उम्र में पहुंचे हुए हैं जहां पर लोग आमतौर पे कहते हैं कि अभी मैं रिटायर हो गया, अभी मेरे से कुछ नहीं होता। अब यहाँ तो जिंदगी की शुरुआत होती है। इसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं, इनका कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर है, जो बाप बेटे का भी रिश्ता है, ये बहुत ही मजे से तरी हो जाता है। हम अपनी मतलब जिंदगी मुसीबत आ गई, पर ये नहीं कि आप रोते दो बैठ जाएंगे वहाँ। यू हैव टू टैकल द मुसीबत, पर उसके बीच में वोडका भी पी सकते हैं मतलब। मंगवा दो इनके लिए। कहने का मतलब है कि मुसीबत आप पे आई है तो आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। ये स्टोरी आपकी तो मुझे समझ में आ गई, मुझे जानना है कि इनका बाद में क्या होता है। इनका क्या है कि यहाँ पर ये इनका नाम है सिनेमन सिंह। अच्छा जी। जैसे हनी सिंह है,
ये सिंगर है, सिनेमन सिंह। वैसे सिनेमन एस्पायरिंग सिंह। सिंगर हूँ उसमें, जो एक पेट्रोल पंप भी चलाता है। अच्छा जी। और ये मेरी मतलब लीग से भी हट के दूर दूर गर्लफ्रेंड है मेरी। कैसे बनी तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड? फिल्म में भी कैसे बनी, मतलब कैसे कहने का मतलब ये? ये राज। वो आपके सिंगिंग की फैन बन गई इसलिए हाँ, ये girlfriend मेरी 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 सुरीली बन गई, आवाज। उनकी कुछ मजबूरी थी। इनकी कोई मजबूरी थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी फिल्म में सारे मसाले हैं। हाँ, आंसू हैं, मुस्कान है, एंटरटेनमेंट है, डर है, फियर है, नरगिस है, जुगल है, मैं हूँ, नीना है, शारिब है। Getting one more character. या Your friend, your best friend. या He's not here with us, but it's his best friend. यस द डॉगी Yes. ओके। कैस्पर। Capsule. पग हाँ? Capsule. मैं उसको पूरी फिल्म में फिर वो बड़ी अच्छी लाइन है शास्त्री जी की। कहता है कि अब समझ में आया कि यहाँ पर हर अमेरिकन कुत्ता क्यों रखता है, क्यों रखता है? बिकॉज आदमियों के पास टाइम नहीं है आपके लिए। हाय हाय, क्या वो बात। जानवरों के साथ ही बैठ के बातचीत करते हैं। पर नरगिस ने कैरेक्टर याद दिलाया ना आपने कि डॉगी के बारे में। लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार है? Why girls love so much to dogs when we are ready to love them like dogs? ठीक है मामला। Very cute. No, Very you have to funny. answer that question. Oh, that I don't know. Seriously, I don't know why we don't let you love I us have like leash. dogs. I have leash also. You have a leash. Oh my god! I don't want to potty train you though. You're already trained and well behaved, and पॉटी ट्रेंड I don't want to have to go through all that. कपिल क्या पूछ रही है? कुछ भी बोलो, तुम अच्छी लग रही हो। Whatever you say, you are looking beautiful. You are looking pretty. Thank वो you. बड़ा अच्छा एक और डायलॉग है हमारी फिल्म में कि वो मेरे को पोस्ट्रेट का प्रॉब्लम होता है मेरे कैरेक्टर को, तो वो हर थोड़ी देर के बाद उसको रुकना होता है, नहीं हैज टू डू सुसु, तो वो उसको पुलिस वाला पकड़ लेता है, तो उसको $75 जो है उसका फाइन हो जाता है, और कुत्ते को ले जाके वो कुत्ता सड़क पे उसको करता है, तो दे हैव टू पिक अप दैट पॉटी विद द प्लास्टिक बैग। तो ये भी अपना एक कितनी एंगल अच्छी है। बात है, लेकिन हमारे तो अपने कुत्ते को बोलते थे ध्यान रखो, तो खुद का पजामा उतार के निकल गए। एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, जी सर। और ये एक्टर टू एक्टर है, जी आपके दिमाग में ये सडनली लाइनें आती कहाँ से है? सर, अब देखो, मुझे लोग बड़ी बार पूछते हैं, मैं जिस शहर से आता हूँ हमें काम ही कोई नहीं है, बातें ही कर करके बड़े हो गए हम। फिर किसी ने बताया कि इन चीजों के पैसे मिलते तो मुंबई चले जाओ, तो हम इधर आ गए। शर्मा जी सुनिए। Oh my God! So, How how are you? handsome are you looking? So nice to see you. So nice to see you after such a long time. Yes, sir, You look बहुत- very beautiful. Thank you. Sir, थोड़ा you want to hear it again? जो No. सर ने बोला? नो, He's just jealous. वैसे शर्मा जी आप प्लीज जल्दी से अपना इंटरव्यू खत्म कर लो, क्योंकि बाद में ना एक्चुअली साफ सफाई करनी है तुम्हें। वो जो घर में दो बड़े बड़े बोरे पड़े हैं ना जो बेड पे लेटे हुए हैं, पहले उनको हटाओ, सफाई अपने आप हो जाएगी। वो मम्मी पापा है मेरे। मैंने नाम लिया। शर्मा जी आप सर आपने इतनी अच्छी अच्छी फैमिली फिल्में की है, हम आपके हैं कौन, विवाह, तो फैमिली रिश्तों के बारे में थोड़ा सिखाइए ना इसे उन्होंने please। शौकीन भी किए, उनसे ना सीखूं मैं कुछ? हम आपके यहाँ कौन से सीख लूं मैं? बीवी खड़ी है तुम्हारी सामने। तो किसने कहा है खड़ी? जाके अंदर बैठ जाओ। मैं ना सर, ये मुझे ना मेरी बीवी पेट्रोल की तरह है, महंगी पड़ रही है और पोल्यूशन अलग से। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर सम इलेक्ट्रिक, बीवी, इलेक्ट्रिक बीवी। ताकि इको फ्रेंडली हो सकूं मैं। हाँ, इको फ्रेंडली कम नरगिस फ्रेंडली ज्यादा लग रहा है यहाँ पे मुझे। हाँ सुनो, तुम ना अपना फ्लर्टिंग को ना प्लीज कंट्रोल में रखो, कुछ देर के बाद मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं किटी के लिए। हाँ, तो पहले उनकी फोटो दिखाओ कैसी है वो। तुम क्या करोगे फोटोज का? अरे एक जवान आदमी घर पे है, 4-5 लड़की आ रही, अलर्ट रहना पड़ता है। ओह, अल्लाह। कोई जरूरत नहीं है, जब तुम झाड़ू लगाओगे ना अपने आप अलर्ट हो जाओगे। हाँ वैसे नीना मैम आप हमारी किटी ज्वाइन कर लो, बड़ा मजा आएगा। कोई मजा नहीं आएगा, ये गिरोह है इनका। ऐसे बोलती है किट्टी का ग्रुप है, किट्टी का कोई ग्रुप नहीं है, 4-6 औरतें बैठती हैं, लोगों को मैसेज करती हैं कि आपका प्राइज निकला है, अभी ओटीपी आएगा, आप हमें बताइए, उनके पैसे निकालती हैं ये। नहीं
यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप प्लीज इसे सीरियसली मत लो मैम, इसको प्लीज। सीरियसली लीजिए, यही देश का बजट बना रही है ये। इनको लीजिए आप सीरियसली। देखो घर का बजट मैं ही देखती हूँ। तभी हमारी घर की जीडीपी गिरी हुई है। हर साल बजट निकलता है, काश मेरे रिश्तेदार भी घर से निकल जाएं। प्लीज कितनी बार बोला है, धीरे बोला करो यार, मम्मी पापा सुन लेंगे, बुरा लगेगा उन्हें। नहीं लगता उनको। मैंने देखा है। मैंने अनुपम सर कहा कि हमें लड़की एक जोड़ी कपड़े में चाहिए। इन्होंने जोड़ी गलत समझ लिया, माँ बाप की जोड़ी ले आई। वो अंदर लेटे हुए हैं, माँ मेरा कुर्ता पहन के लेटी है, बाप माँ का पेटीकोट पहन के लेटा हुआ है। हाय हेलो everybody. Oh my God, Mr. Malhotra. Oh yeah. मम्मी, क्या हो गया तुम्हें? आज मिस्टर मल्होत्रा आए हैं। आज मैं कोई मम्मी वम्मी नहीं हूँ, आज मैं मिसेस ब्रिगेंजा हूँ। सर आपने ऊंचाई फिल्म की है ना? हाँ जी। कभी पिटाई करनी हो तो कास्टिंग मैं करूंगा। बड़ा परेशान कर रखा है इन लोगों ने मुझे। ये छोटा प्रेशर कुकर क्या बन के आया आज? ऊपर सीटी लगाना तो भूल ही गई। दामाद जी, ऊंचाई की बात याद मत दिलाइए। पता है उधर 60 की एज में ये पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, यहाँ मेरी सांसें चढ़ रही थी। मम्मी, तुम 52 की हो चुकी हो, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे 52 का पलट के देख, 25 की लगती हूँ। अरे ये तो सिर्फ नजरिए की बात है। मिस्टर मल्होत्रा ये समझते हैं, तू नहीं समझेगी। कुछ कुछ होता है बिंदु। इनको रोक, जब जब इनको कुछ कुछ हुआ है ना, अंदर एक नए मेहमान हुआ है कुछ। मैं बता रहा हूँ इनको रोक। अंदर उधर 9 बच्चे हैं इनके। क्या बात कर रहे माता हैं? पिता, हाँ जो बधाई मांगने वाले आते हैं ना, हाँ, हाँ। वो बाहर हमारे बोर्ड लगा के चले गए। कहते थोड़ा गैप ले लो, ढोलकी बजा बजा हमारे हाथ तक गए। ये तो गैप नहीं ले रहे बिल्कुल भी। अरे नहीं नहीं दामाद जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो क्या है ना, नीना जी की वो फिल्म है ना, वो बधाई हो, तो वो देख देख के मेरे हस्बैंड बस मुझे कविता सुनाने का शौक चढ़ गया उन्हें। झूठ ना बोलो, कविता सुनाने का शौक लग गया। तुम लोग तो ब्रेकिंग न्यूज सुन के रोमांटिक हो जाते हो। हाँ? मम्मी, कैसे बैठे हुए तुम? मतलब मुझे शर्म आ रही है, तुम क्या कर रही हो? अरे तेरी शर्माने की उम्र निकल गई बिंदु, थोड़ी बेशरम बन। अरे इंडिया की पॉपुलेशन कहां से कहां पहुंच गई, उसमें तेरा एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर आई एम रियली सॉरी, वो मम्मी है थोड़ी सी विट्टी। हाँ, उन्हें क्या बता रही है, वो तो मेरे साथ कॉलेज में ही थे। हाँ हैं? हाँ, इनकी बायो अच्छी थी, मेरी फिजिक्स अच्छी थी, फिर हम दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई। ओह वाओ। बस एक दिन ये मुझसे मिलने में थोड़ा लेट हो गए, तो मैं इनसे रूठ गई। फिर मेरी फ्रेंड बोली खैर छोड़ो, अच्छा, फिर मैंने छोड़ ही दिया। छोड़ दिया, खैर को छोड़ दिया। ओह। अरे मम्मी यार, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता मेरा। अरे बेटा, इस उम्र में ससुराल छोड़ के कहाँ जाएगी तू? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मम्मी तुम अंदर चलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो अंदर। हाँ हाँ, तेरी बातों से तो बड़ा सेंसेक्स में उछाल आ रहा है। देखो, अच्छा मिस्टर मल्होत्रा, नाउ आई एम लीविंग। हाँ, ड्राइवर को बोलो गाड़ी का एसी जरा 18 डिग्री पे रखे। दुनिया की सबसे हॉट गर्ल आज आपके साथ बैठने वाली है। ओह माय गॉड। मम्मी बाय। इसके पहले कि मिसेस ब्रिगेंजा सच में तुम्हारा ब्रिगेंजा तोड़ दे, चलो।